अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट, आज इंग्लिश ट्रांसलेशन कोर्स का नवा दिन। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जब तक हमें नहीं पता होगी तब तक हम उनका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इसमें समय भी दिया जाता है। इन जिन वाक्यों में समय भी दिया जाए और लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो पहचान देखते हैं एक बार। पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, कामा रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द और वाक्य में समय भी दिया गया हो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हों और वाक्य में समय भी दिया जाए तो उन वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल वाक्य। तो उसे हम कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें हैड बीन का ही यूज़ करना है। यानी कि सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, हमें हैड बीन का ही यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैड बीन। हैड बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। फिर जो टाइम दिया गया हो, जो टाइम उसमें दिया गया हो, उस टाइम को हम यूज करेंगे। तो पहला तो है पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में हम नॉट का यूज करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड की हो तो हम उसके बीच में नॉट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैड नॉट, फिर उसके बाद में लिखेंगे बीन, फिर एज इट इज उतार लेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर जो टाइम दिया गया हो वो। ऐसे ही तीसरा होता है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? हेड को हम पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम बीन का यूज करेंगे, फिर बीन के बाद जैसे पॉजिटिव में बनाते हैं वैसे ही सेम बनाएंगे। और फोर्थ में आता है डबल इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव को हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। पहले लिखेंगे हैड के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद बीन,
फिर बीन के बाद हम एज इट इज बनाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का यूज करेंगे, फिर टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में यहाँ पे कर देंगे होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और जिनमें समय का भी यूज किया गया हो। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं और उनके वाक्य के बीच में यानी के वाक्य में समय का यूज दिया गया हो, तो ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और एक होती है शैल हैव बीन। ये तो आपको पता है विल और शैल का यूज हम कहाँ पर करेंगे। शैल का यूज आई और वी के साथ करेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस क्या बनाया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, जिस टाइप से हम ऊपर वाले सेंटेंसेस बनाते हैं उसी टाइप से हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल हैव बीन का यूज करेंगे हम। विल या शैल हैव बीन। फिर उसके बाद एज इट इज उतारेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद सिंस या फॉर। फिर जो टाइम दिया गया होगा उस टाइम का यूज करेंगे। ऐसे ही निगेटिव जब बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे तो हम नॉट का यूज कहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर उसके तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे, फिर हैव बीन, फिर एज इट इज उतार देंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव है तो इस चीज को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन। अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और अगर ओनली इंट्रोगेटिव है तो ये नॉट हटा देंगे। हैव बीन, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर टाइम। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है यानी कि डबल इंट्रोगेटिव है तो करना क्या है, यहां पर हम नॉट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सहायक क्रिया विल या शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम का यूज करेंगे जो भी टाइम दिया गया हो। तो कल का क्लास लास्ट है, कल का लास्ट दिन है इंग्लिश ट्रांसलेशन कोर्स का। कल हम प्रैक्टिस करेंगे। जो सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपके पास जो भी बुक हो उससे आप प्रैक्टिस करिए, ताकि उससे आप सभी लोग प्रैक्टिस करिए ताकि आपको
और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ये अपनी नोटबुक पर ज़रूर उतारें, ताकि जब भी आप सेंटेंसेस बनाने में अटक जाएं तो आप ये देखकर उन्हें सीख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।